और ये 2016 से हमने उनकी किस्त देनी चालू की थी। अब वो तो भाग गया है नरेश पाल। 4,75,000 में इनकी 2 लाख रुपए के आसपास कम कर रहा है, फिर भी 3.5 लाख रुपए कह रहा दे दूं। लालू कहते हैं कि भाई मेरे पास वो रखिए, फाइल रखिए, पैसे दे दो और मेरे से HP ले लो। अब मैं कहाँ से दूँ 2 लाख रुपये? मेरी गाड़ी है, तो मेरे पास किस्त भी है, सारी चीज़ें मेरे पास। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। इस खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फाइनेंस के नाम पर बड़ा घोटाला आया सामने। लगभग 200 से ज्यादा ऑटो चालकों के पैसों को लेकर गायब हुआ फाइनेंसर। ये 2016 से हमने उनकी किस्त देनी चालू की थी। 17 में 1074 भी आई तो किस्तें तो हमारी पूरी हो गई थी। जब हम उनसे मांगते थे कि भाई HP दे दो तो वो हमको दिए नहीं और चला गया है। 80,000 में 10 किस्तें मैंने दे रखी हैं। 10 किस्तों में उन्होंने 2 लाख रुपये मेरे से मांगता लालू जी। लालू कहते हैं कि भाई मेरे पास वो रखिए, फाइल रखिए, पैसे दे दो और मेरे से HP ले लो। अब मैं कहाँ से दूँ 2 लाख रुपये? मेरी गाड़ी है, तो मेरे पास किस्त भी है, सारी चीज़ें मेरे पास है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के भजनपुरा इलाके से ये सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर लगभग 200 से ज्यादा ऑटो चालकों के पैसों का गबन कर भागा फाइनेंसर। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं कि ये कहानी है क्या। ये कहानी लगभग पिछले 1.5-2 साल से चल रही है। दिल्ली के थाना भजनपुरा के पास खजूरी खास में शिव ऑटो सेंटर था, जहां के मालिक नरेश कुमार फाइनेंस का काम करते थे, साथ ही साथ ऑटो की सेल परचेज का भी काम करते थे। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बैंक और ऑटो खरीदने वालों के बीच ये बिचौलिए का काम करते थे। लोग इनके पास जाते और नरेश कुमार इनका लोन करवाकर ऑटो दिलवा देते। इस तरह लोगों को इन पर भरोसा भी था और खरीदने के बाद किस्त के पैसे भी इन्हें दे जाते थे। मालिकों को लगता कि किस्तें तो जा ही रही हैं, निश्चिंत होकर अपना काम कर रहे थे। लेकिन बीते दिनों नरेश कुमार गायब हो गए। जिनकी गाड़ियों की किस्तें पूरी हो चुकी थी, उनके पास सारे प्रूफ भी हैं, लेकिन जब ये अपनी HP लेने के लिए गए तो बैंकों ने इन्हें मना कर दिया। सिर्फ मना ही नहीं किया, लगभग लाखों रुपए इनके माथे मढ़ दिए कि अभी आपके लाखों रुपए देने बाकी हैं। ऑटो मालिकों के पैरों तले जमीन खिसक गई ये सुनकर। सभी ने अपने सारे दस्तावेज दिखाए, लेकिन वो नहीं माने, पैसे मांगने पर अड़ गए। अब सभी ऑटो मालिक परेशान हुए। थाना भजनपुरा में लगातार लिखित में शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सबकी नींद उड़ी हुई है। 80,000 रुपए का लोन करवाने वाले के 4 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट भरने को कहा जा रहा है। इनमें से कुछ बुजुर्ग भी हैं जिन्होंने अपना पेट काट काट कर किस्तें भरी, पर उन्हें भी धक्के खाने पड़ रहे हैं। आप अगर ध्यान दें तो बैंक वाले भी पिछले 6 महीने से सो रहे थे। अगर एक किस्त टूट जाती है तो सड़कों पर अपने रिकवरी एजेंट भेज देते हैं, लेकिन यहाँ कोई नोटिस नहीं दिया गया। किसी तरह की कोई नोटिफिकेशन ऑटो मालिकों के पास नहीं पहुँची। मिल जाती तो शायद वो सतर्क हो जाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब सब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, कार्रवाई करवाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद की कोई किरण शायद नजर नहीं आ रही। ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की RC और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831-90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।